Hey everyone, today I'm going to discussing semi-critical items or is there examples of semi-critical items. शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी एग्जाम्पल याद करने के सेमी क्रिटिकल आइटम्स के, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन की सेकंड क्लासिफिकेशन है सेमी क्रिटिकल आइटम्स। फर्स्ट था हमारा क्रिटिकल आइटम्स, आज मैं सेमी क्रिटिकल आइटम्स बताऊंगी जो कि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिए या फिर ये जो है ये क्वेश्चंस में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो लेट्स जस्ट सी सेमी क्रिटिकल आइटम्स। सेमी क्रिटिकल आइटम्स ऐसे चिकित्सा उपकरण होते हैं जिनका संपर्क म्यूकस मेम्ब्रेन या हमारी क्षतिग्रस्त स्किन से होता है। इनमें संक्रमण होने का खतरा मध्यम होता है, इसलिए इनको इस उपकरण को दोबारा यूज़ करने से पहले हाई लेवल डिसइंफेक्शन की आवश्यकता होती है। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये तो सेमी क्रिटिकल आइटम्स था कि सेमी क्रिटिकल आइटम्स होता क्या है। अब हम ये देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं सेमी क्रिटिकल आइटम्स के। तो मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रही हूँ। ये ट्रिक नंबर फर्स्ट है कि जहाँ भी जो भी इंस्ट्रूमेंट के एंड में स्कोप आता हो लगभग वो सेमी क्रिटिकल आइटम्स होंगे। इसके कुछ एक्सेप्शंस हुई है जो कि सेमी क्रिटिकल आइटम्स नहीं आते, उसके एंड में स्कोप होता है, अभी मैं आगे चलकर बताऊंगी। तो यहाँ पे मोस्ट आइटम्स, लगभग जितने भी आइटम्स होते हैं जिसके एंड में स्कोप हो वो सेमी क्रिटिकल आइटम्स होता है, क्योंकि इनका संपर्क हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है और इसके लिए हाई लेवल डिसइंफेक्शन की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, एग्जाम्पल के तौर पे हुआ एंडोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप, ड्यूडेनोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, साइटोस्कोप। जो कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ जो होते हैं एक्सेप्शंस हैं, जैसे लैप्रोस्कोप हो गए, आर्थ्रोस्कोप हो गए, ये क्रिटिकल आइटम्स होते हैं क्योंकि ये हमारे ये एंटर हमारे स्ट्राइल टिश्यूज़ में होते हैं, स्टाइल बॉडी कैविटीज़ में होते हैं, इसलिए ये जो है क्रिटिकल आइटम्स होते हैं। सेमी क्रिटिकल आइटम्स में नहीं आते हैं, ये एक्सेप्शन केस है। इसको छोड़कर देखा जाए तो स्कोप वाले ये सारे क्या थे, क्रिटिकल आइटम्स के एग्जांपल्स थे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जो सेमी क्रिटिकल आइटम्स होते हैं उसके एग्जांपल्स जो होंगे स्कोप वाले होंगे, एक्सेप्शंस लैप्रोस्कोप और अर्थ्रोस्कोप को छोड़कर। अब जो है स्कोप को छोड़ करके अदर भी एग्जाम्पल्स जो कि सेमी क्रिटिकल आइटम्स में आते हैं वो कौन कौन से हैं। टी एंड वेज, ये छोटा सा मैंने निमोनिक्स इसमें ऐड किया है। तो एग्जाम्पल हो गए सेमी क्रिटिकल आइटम्स के टी एंड वेज। टी से टी ट्रांस ओफेगल इकोकार्डियोग्राफी प्रॉब, एंड से एन यूज़ करो एनासल स्पेकुलम, वेज से वेजाइनल स्पेकुलम। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सारे जो एग्जांपल्स हो गए सेमी क्रिटिकल आइटम्स के वो लिस्ट इस तरह से हैं। एंडोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप, ड्यूडेनोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, साइटोस्कोप, नेसल स्पेकुलम, टी, फिर वेजाइनल स्पेकुलम। तो ये सारे हो गए, ये स्कोप वाले वर्ड हो गए, फिर से ये टी एंड वेज वाले हो गए। तो इस तरह से आप इसके एग्जांपल्स याद कर सकते हो जो कि एमसीक्यूज सॉल्व आउट कर सकते हो या सब्जेक्टिव लिख सकते हो। सेकंड ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको इसके एग्जांपल याद करने के। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा निमोनिक्स बताऊंगी जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल इसके याद रहेंगे। इजी निमोनिक बताया है, एंडोनासा, ब्रेव लेडी नीड्स टी एंड वेज, ये निमोनिक है, इसको आप याद कर लो। एंडोनासा, ब्रेव लेडी नीड्स टी एंड वेज। एंडो फॉर एंडोस्कोप, नासा फॉर नासल स्पेकुलम, ब्रेव फॉर ब्रोंकोस्कोप, लेडी फॉर लैरेंजोस्कोप ब्लेड, नीड्स फॉर कनेक्टिंग वर्ड है, ये नीड्स से कुछ भी नहीं होगा, ये केवल दो वर्ड को जोड़ रहा है। टी फॉर, ये टी हो गया, और वेज फॉर वेजाइनल स्पेकुलम। आपको दोनों में से जो भी ट्रिक पसंद आए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू, ये थे छोटे से ट्रिक जो कि सेमी क्रिटिकल आइटम्स को याद करने का तरीका था कि सेमी क्रिटिकल आइटम्स क्या होता है, फिर से उसके एग्जाम्पल और उस छोटे से मैंने ट्रिक्स बताए। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट। थैंक यू।